हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे भिन्न का आरोही क्रम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी को पता नहीं है। एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है आपके अवरोही क्रम। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम भाई? बढ़ता क्रम। और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम। सबसे पहले अब आपके दिमाग में यह आ रहा है कि अब इसको याद किस प्रकार से करेंगे, वो भी बताऊंगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब चीज़ का सॉल्यूशन बिल्कुल 100% मिलेगा आपको। याद इस प्रकार से करना है कि आपके जो ए आ होते हैं ना, उनमें से सबसे पहले कौन आता है? ए आता है। और इसका पहला वर्ड लो, गे से गड़ी वाला, और इसका लो बे वाला। इनमें से पहले कौन आता है? इनमें से पहले गे आता है। तो इसका मतलब ए के नीचे गे लिख दो, घटता क्रम, और आ के नीचे लिख दो बे, बढ़ता क्रम। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम कहीं मिले तो इसका मतलब होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है आपके क्या? घटता क्रम। और आपको अवरोही क्रम कहीं आरोही क्रम मिले तो उसका मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हो। अगर मैं बताऊं कोई संख्या तो 2, 3, 5, इसको अगर आपको बोला जाए है कि आरोही क्रम में लिखो तो बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको लिखोगे। सबसे बड़ा 5, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 2। और इसको कहा जाए कि आपको लिखना है अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में तो इस प्रकार से हो जाएगा, और अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा 5, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 2। ये हो गया आपके अवरोही क्रम। तो साथियों इस प्रकार से आपको लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में अपने को भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम। ये मैंने अभी बताया था आपको, बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? भिन्न को सोल्व करना पड़ेगा, यानी भिन्न को हल करना पड़ेगा। तो 8/5, 8 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.6। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5। अब इसमें से देखें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इनमें से सबसे छोटा तो है 1.6, उससे बड़ा है 2 और उससे भी बड़ा है 4.5। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 8/5, उससे बड़ी 4/2 और उससे बड़ी 9/2। इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। यानी इस चारों की चारों, तीनों की तीनों जो भिन्न दे रखी है उनका आरोही क्रम इस प्रकार से होगा। तो साथियों आपको बता दूं, अभी तक आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर इम्पोर्टेंट जो सामग्री होती है, इम्पोर्टेंट ट्रिक होती है, वो सभी की सभी भेजी जाती है ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। अब आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन की और की, ताकि भिन्न का आरोही क्रम से संबंधित आपके कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वापस आपको भिन्न दे रखी है 3/1, 9/2 और 13/2, और इसको आपको लिखना है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भिन्न को सोल्व करेंगे। तो 3/1 का मतलब 3, 9/2 का मतलब 4.5, 13/2 का मतलब 6.5। यानी इस प्रकार से आपको भिन्न को क्या करना है? सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में आप बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो और आसान तरीके से आप आरोही क्रम में लिख सकते हो। उसके बाद में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/1। उससे बड़ी कौन सी है? 9/2। और उससे बड़ी कौन सी है? 13/2।
2 और ये अपना कौन सा क्रम हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा भिन्न का आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा भाई, भिन्न का आरोही क्रम। तो इस प्रकार से आपको भिन्न का आरोही क्रम लिखना है। और अब मैं आपको उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि भिन्न के आरोही क्रम से संबंधित आपके कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें।